इश्क जुनूनी। आज तुमने सारी हदें पार कर दी हैं कंपाउंडर। और कितना अपमान करोगे हमारे परिवार का? तुमने अन्न ठुकराया तब भी हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तुम्हारे लिए अपनों के साथ लड़े। तुम्हारा सपना पूरा हो इसलिए अपना घर छोड़ने के लिए तैयार थे ताकि तुम्हारे स्वाभिमान को कोई ठेस ना पहुंचे। और बदले में तुमने हमारे सम्मान को चकनाचूर कर दिया, हमारे परिवार पे लांछन लगाए, इतने सवाल उठाए। और क्या गलत कहा दादी ने? घर की बहू बिना किसी को कुछ बताए घर से चली जाए, किसी की मदद ना ले और बाहर वालों पे आंख बंद करके भरोसा कर ले। बाहर वाला? कौन? शेखर? अरे साफ साफ क्यों नहीं कह देते आप कि जब से तुमने मुझे शेखर के साथ देखा तुम्हें यही लगता है ना मैं मार्केट में उससे मिलने गई थी? अगर मेरा यही प्लान होता तो मैं तुम्हें, बब्बन भैया, सिकंदर भैया को बार बार क्यों कॉल करती? हाँ, अरे मैं तुम्हें ये बताना चाहती थी कि मैं बाहर आई हूँ। जब फोन ही टूट गया तो मैं शेखर से कांटेक्ट कैसे करती? अचानक से सामने आ गया, उसे जाने के लिए कह रही थी, इतने में तुम आ गए। और मैं सफाई नहीं दे रही हूँ गुरु, मैं अपना सच बता रही हूँ। बस कंपाउंडर बस। ये बात घर की मर्यादा की है जो तुमने लांगी है। गुस्से की बीमारी जरूर है हमें, पर ये सब करने की बुरी आदत नहीं है हमको। अपनी गलतियों की सजा माता रानी से मांग लेंगे हम, पर एक बाहुबली शस्त्र ना उठाए ऐसा हो नहीं सकता। हमारे घर शक्ति के साथ साथ शस्त्र की भी पूजा होती है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर इस बारे में अब कोई बात नहीं होगी। देखो, हम पहले भी कह चुके हैं, आज फिर से कह रहे हैं, हम तुम्हारे सपने, तुम्हारे स्वाभिमान के साथ हमेशा खड़े थे, खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। पर बार बार तुम हमारा रास्ता काटो ये भी हमें मंजूर नहीं है। हाँ, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, पर उसके साथ साथ ये पापा का साम्राज्य भी हमें ही संभालना है, फर्ज है हमारा। और अगर अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सपने के आड़े ना आए तो तुम भी हमारे काम के रास्ते में नहीं आना। गुरु! मम्मी जी, इस वक्त गुरु को केवल रूहानी ही संभाल सकती है। वैसे भी प्यार में करीब आने के लिए एक बार दूर जाना बहुत जरूरी होता है। इन दोनों को एक बार दूरियों का एहसास हो गया तो खुद ब खुद करीब आ जाएंगे। त्रिपुरारी, तुम हमारे बेटे को लेकर जो जो सवाल उठाए थे ना, ये पैसा उन सवालों का जवाब है। हम संकल्प लेते हैं कि इन नवरात्रि के 9 दिनों में सात्विक जीवन जिएंगे, खान पान और व्यवहार में सात्विकता अपनाएंगे। तुम्हारा जुनून थी ना मैं, अब तुम मेरा जुनून देखोगे। शादी तो हो गई, लेकिन हम दोनों कभी पति पत्नी नहीं बनेंगे। हाँ यार, पता नहीं कहां से नहीं सो गया। कहा भाई गुरु,
इधर इधर। और रात में यहीं सोने का प्लान है क्या? या फिर कहीं भाभी ने फिर से घर से बाहर तो नहीं निकाल दिया? और अगर इस कमरे में सोना है ना कल से, तो 10 बजे के पहले आ जाना। 10 बजे के बाद मेरे कमरे का लाइट और दरवाजा दोनों बंद हो जाएगा। अरे मजाक कर रहे थे भैया। भैया अरे निकल ली है। रूठ गए तुमसे। मेरा रब तू, मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा। मन्नत का धागा तू है, मुझ में ज्यादा तू, होना है तुझ पे ही फना। है ये रूहानी दिल की कहानी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। अगर अब तुम चाहती हो कि हम तुम्हारे सपने के आड़े ना आए, तो तुम भी हमारे काम के रास्ते में नहीं आना। गुरु, सुबह हो गई, उठ जाओ। गुरु, गुरु उठो। हो, कैसे उठाऊं इसे? कौन है? पानी काहे फेंकी हम पे? पूजा का टाइम हो गया और तुम उठने के लिए रेडी नहीं थे, तो क्या करती हूँ? कहा चीज हो तुम कंपाउंडर। कल हमें पूजा में बैठने नहीं दे रही थी, आज हमें पूजा में लेकर जा रही हो। चाहती क्या हो तुम? बस इतना ही। तुमने माता के सामने जो संकल्प लिया है उसका अपमान ना। मिल गया जवाब? अब रेडी होके नीचे आ जाओ। गुरु, आओ आरती करो। बाया नहीं, दाया हाथ। इश्क जुनूनी शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।